देखिए दोस्तों, एस जी में अगर टेक्निकली देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये जो कैंडल आई है इसका बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कितना अच्छा बाइंग प्रेशर आया क्यों है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का जो लो होता है ये बिहेव करता है एज अ सपोर्ट। ये बिहेव करता है एज अ सपोर्ट लाइन। अगर ये एज अ सपोर्ट लाइन बिहेव कर रहा है और ये हैवी सपोर्ट होता है, हैवी सपोर्ट, ठीक है ना, इसका ब्रेक होना बहुत रेयर होता है। देखो कहानी क्या थी यहां पे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे गैप। गैप को हम कैंडलस्टिक पैटर्न में विंडो भी बोलते हैं। मतलब जापानीज जो है इसको विंडोज बोलते हैं और हम ईस्ट वाले इसको गैप बोलते हैं। इसका जो ये जो गैप या विंडो क्रिएट होती है ये एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ठीक है ना। अब यहां बन गया रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आता है 140 का। ठीक है। और जब यहाँ गिरावट आई तो यहाँ पे अपने को बनता हुआ दिखाई दिया है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में आप देखेंगे ये 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है। मतलब मॉर्निंग स्टार के 3 कैंडल होती है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। पहली कैंडल कंप्लीट रेड कैंडल थी और कंप्लीट रेड कैंडल का मतलब बढ़िया गिरावट देखने को मिली। तो पहली कैंडल में अपने को ये वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम हो गया ये 1, 1, फिर 2 और 3। ठीक है। तो जब रेड कैंडल में वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम अच्छा था। अब रेड कैंडल का जो क्लोज हुआ उससे गैप डाउन ओपनिंग हुई अगले दिन। मतलब जिन्होंने सेल किया वो तो सेफ थे भाई। सेलर्स जो बेयर्स थे उनको तो सेफ थे क्योंकि उन्होंने मार्केट को गिराया और मार्केट कल अगले दिन गैप डाउन खुला तो वो अच्छा कंफर्टेबल। ठीक है। अगले दिन मार्केट गैप डाउन होने के बाद नीचे गया, ऊपर गया, लेकिन जहां पे ओपन हुआ उसी के आसपास क्लोज हो गया तो उसने एक डोजी फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है। बेसिकली स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं इसको, इसमें कैंडल छोटी होती है। और अगले दिन ग्रीन कैंडल आई और काफी अच्छी ग्रीन कैंडल आई और विद वॉल्यूम आया। मतलब जो तीसरे कैंडल का वॉल्यूम आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा था ये वाला वॉल्यूम। देख रहे हैं ना। मतलब वॉल्यूम के साथ बाइंग आई और ये फर्स्ट कैंडल के हाफ से अंदर चली गई। तो इस 3 कैंडल के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन और ये एक हैवी सपोर्ट का काम करता है क्योंकि जो ए के लो पे, मतलब इस पॉइंट का नाम अगर हम ए दे दें तो ए पे जो सेलर्स थे, जैसे ही मार्केट ए के ऊपर निकलेगा तो उनके मन में एक सेकंड थॉट आ जाएगा जो बेयर्स थे कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा और हमें लॉस हो जाएगा। तो वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से ये पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होती दिखाई दी और मार्केट तेजी से ऊपर भागा। अगले दिन हल्का सा गैप अप भी ओपन हो गया। ठीक। फिर मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। क्यों? क्योंकि आगे बनी हुई थी विंडो की रेजिस्टेंस और उस विंडो के रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक। अब हालांकि आज तो 17% की अप मूव देखने को मिल गया है। अगर कल किसी ने इसको पकड़ा हो 100 रुपए पे तो 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस लेके, 5-6 रुपए बहुत ज़्यादा हो गया, 5% हो गया, 2 रुपए का 98 का स्टॉप लॉस भी लेके अगर हम इसको ट्रेड किए होते तो आज हमें अच्छा पैसा बन गया होता। लगभग 20% का फायदा था आज। लेकिन ऐसे पता नहीं चल पाता है। अब क्या करना सही रहेगा अभी इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, पहले तो या तो आप वेट कीजिए इसके ऊपर निकलने का। किसके ऊपर निकलने का? इसकी क्लोजिंग या तो 140 के ऊपर देखने को मिले तब आप इसमें दिमाग लगाइए। अगर इसकी क्लोजिंग 140 के ऊपर नहीं होती है तो ये और ऊपर जाने की हालत में तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि इसने 2 पॉइंट पे 100 रुपीज़ पे आके सपोर्ट ले लिया है। आज भी इसकी जो बेल्ट हुड लाइन है वो एज अ सपोर्ट का काम करेगी और मॉर्निंग स्टार भी एज अ सपोर्ट का काम करेगा। तो ये दोनों एक हैवी सपोर्ट बना चुके हैं 100 रुपीज़ पे। तो अगर आपको फर्दर दोबारा से कभी ये प्राइस नीचे आके 100 रुपीज़ के आसपास दिखे तो आप इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन मैं तभी सजेशन दूंगा जब RSI इस पॉइंट से ऊपर हो। मतलब आप देखेंगे
कि RSI इवनिंग स्टार में तो बेरिश है, लेकिन अब इस पॉइंट से ऊपर होना चाहिए RSI अगर, तभी मैं इसको बाई करने का सजेशन दूंगा ताकि अपसाइड मूव हो सके। लेकिन अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर आता है 100 रुपीज़ पे और RSI नेगेटिव में चला गया, दूर रहिए, ओवरसोल्ड रीजन है, मार्केट और बेरिश हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से चांसेस हैं कि 100 रुपीज़ से दोबारा मार्केट अपसाइड जाए। लेकिन जब तक मार्केट इसके बीच में है, किसके बीच में, 120 से लेके 140 के बीच में, तब तक इससे दूर रहिए, क्योंकि जो विंडो है वो बहुत हैवी रेजिस्टेंस का काम करती है। भाई विंडो की ओपनिंग पे मान लेते हैं इसका नाम है A1, जिसने सेल किया होगा वो तो मस्त चिल बैठा होगा ना। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि जब विंडो के ऊपर क्लोजिंग देगा और 1 या 2 सेशन में कंप्लीट कैंडल 140 के ऊपर फॉर्म होती है, 145 के आसपास, तब यहाँ से एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है और फर्दर 170 200 के लेवल्स इसमें बनेंगे। ये इसका टेक्निकली है। तो फिलहाल दूर रहिए SJVN से। मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड लोग हैं, उन्होंने इसको 125 पे बाई किया था। मैंने बोला था उनसे कि थोड़ा सा बेरिश चल रहा है, इसके अभी एक लेवल 100 रुपीज़ के देखने को मिल सकते हैं, और फाइनली ये 100 पे आके वापस से रिवर्स हो रहा है। अगर मान लेते हैं किसी वजह से 100 का लेवल इसका टूट जाए, तो ये फर्दर सपोर्ट निकल के आएगा 80 रुपीज़ का, जो कि यहाँ पे एक पर्सिंग पैटर्न बन रहा है। पर्सिंग पैटर्न के अंदर क्या होता है कि मार्केट अगले दिन गैप डाउन हल्का सा खुलता है, लेकिन वापस से वो कवर कर लेता है। तो ये भी एक हैवी सपोर्ट का काम करता है और ट्रेंड रिवर्सल होता है ये। तो ये पैटर्न भी यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 80 रुपीज़ के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन 80 रुपीज़ पर बाई करना सही रहेगा। हाँ, अगर उस जगह से वापस लौटता हुआ दिखाई दे तो हम बाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इससे दूर रहिए, क्योंकि ना तो ये 100 रुपये पे है और ना ये 80 रुपीज़ पे है, ये बीच में है। और बीच में आप ले लेंगे तो किस्मत हो सकता है अगले दिन बढ़ के खुले, लेकिन किस्मत नहीं हुई तो गिर के खुलेगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर आप वही बात हो जाएगी, आप लॉस बुक करें कि ना करें, समझ में नहीं आएगा कि करें तो करें क्या। इसलिए थोड़ा दूर रहिए इससे। हाथ से गया, फिलहाल हाथ से गया।